आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में आदिवासी महोत्सव पर विशेष रिपोर्ट। झारखंड समेत देश के विभिन्न राज्यों में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष आदिवासी दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा था कि आदि महोत्सव विविधता में एकता का संदेश देता है। ये आदि महोत्सव विविधता में एकता हमारे उस सामर्थ्य को नई ऊंचाई दे रहा है। आदिवासी समाज को लेकर आज देश जिस गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। हम आदिवासी समाज के बलिदानों के ऋणी हैं, हम उनके योगदान के ऋणी हैं। इस समाज के इसने प्रकृति से लेकर पर्यावरण तक, संस्कृति से लेकर परंपराओं तक भारत के चरित्र को सहेजा और संजोया है। आज समय है कि देश इस ऋण के लिए, इस योगदान के लिए आदिवासी समाज की सेवा कर उनका धन्यवाद करे। यही भावना हमारे प्रयासों को ऊर्जा देती रही है। आज से कुछ दिन बाद ही 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। आदिवासी समाज के अतीत और इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित विशेष म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। जिस भव्य विरासत से हमारी पीढ़ियां वंचित रह रही थी, वो अब उनके चिंतन का, उनकी सोच का और उनकी प्रेरणाओं का हिस्सा बनेगी। राजधानी रांची में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित अनेक गणमान्य आदिवासी समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक आदिवासी कलाकारों द्वारा नृत्य और संगीत प्रस्तुत किए गए। आदिवासी महोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सभी जनजातीय समुदाय को एकजुट होकर अपनी परंपरा और संस्कृति की रक्षा करने के लिए आगे आना होगा। विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर आए सभी आदिवासी समुदाय को मैं अपनी ओर से जोहार करता हूं। एक लंबे समय के बाद इस राज्य में दूसरी बार आदिवासी महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आज इस 2 दिवसीय महोत्सव के अपनी एक मायने है और आज की परिस्थिति में ये दिवस और भी कई मायनों से महत्वपूर्ण भी है। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश में विभिन्न राज्यों से आए हुए आदिवासी समुदाय अपने नृत्य एवं गान को प्रस्तुत करेंगे ही, साथ ही आदिवासी समाज की समस्याएं एवं अन्य समाज के विषयों पर विचार विमर्श का कार्यक्रम भी आज इस महोत्सव में होना है। आदिवासी अर्थव्यवस्था, आदिवासी मानव विज्ञान, आदिवासी साहित्य आदि विषय पर चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश का कोमू कोया नृत्य, गौंड समुदाय का किहो नृत्य, केरल का पालियान नृत्य, कर्नाटक का दामनी नृत्य, गुजरात का सिद्धि धमाल, उड़ीसा का पपरोजा आदि की यहाँ प्रस्तुति की जाएगी। नृत्य संगीत के साथ सदैव संघर्ष आदिवासी समाज की मुख्य पहचान है। आज आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं देश के लगभग 13 करोड़ से ज्यादा आदिवासी भाई बहनों से एक होकर लड़ने और बढ़ने की अपील करता हूं।
गौंड, मुंडा, भील, कुकी, मीना, संथाल, असुर, उरांव, चेरो आदि सभी को एक होकर सोचना होगा। आज के देश का आदिवासी बिखरा हुआ है। हम धर्म क्षेत्र के आधार पर बटे हुए हैं, जबकि सबकी संस्कृति एक है। खून एक है तो समाज भी एक होना चाहिए। हमारा लक्ष्य भी एक होना चाहिए। हमारी समस्या का बनावट लगभग एक जैसा है। जब हम आदिवासी संस्कृति समाज के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं तो 1800 ईस्वी के पूर्व का ज्यादा जिक्र नहीं मिलता है। जब हमारे बारे में लिखना प्रारंभ भी हुआ तो हम केवल क्रांति के श्रृंखला के नेतृत्वकर्ता मान लिया गया। इन परिस्थितियों में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस देश में सभ्यता संस्कृति को गढ़ने में आदिवासी समाज की योगदान की पुनः व्याख्या की जाए। हमें आदिवासी समाज को आदिवासी विचारक, लेखक, विद्वान की नजरों से देखने की जरूरत है। हम आदिवासियों के लिए अपनी जमीन, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। इस महान संस्कृति को आदर्श की दृष्टि से देखने की जरूरत है। एक आम देशवासी के अंदर आदिवासी समाज के प्रति संवेदना जगाई जाए। जरूरत है आम जन के अंदर आदिवासी समाज के प्रति सम्मान एवं सहयोग की भावना पैदा करने की। झारखंड ही नहीं, देश के दूसरे हिस्से के आदिवासियों का भी जो प्यार मुझे मिलता है उसे भी मैं भली भांति परिचित हूँ। आइए एकजुटता एवं आगे बढ़ने का संकल्प लें। राज्य के विभिन्न जिलों में भी आदिवासी महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। खूंटी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त लोकेश मिश्र ने कहा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित करें, उसके लिए भी हम सभी को मिलकर के प्रयास करना होगा। और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ कॉलेज की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम उन्होंने आयोजित किया आदिवासी दिवस के अवसर पर। जिला प्रशासन की टीम को जिन्होंने कोऑर्डिनेशन में अच्छा आयोजन किया, उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता दयामणि बारला ने कहा कि सस्टेनेबल विकास का मॉडल अपनाया जाना चाहिए, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आदिवासी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखा जा सके। विकास का ऐसा मॉडल अपनाना पड़ेगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है, जहां से पर्यावरण के साथ, यहाँ के नदी झील झरनों के साथ, यहाँ के आदिवासी समाज किसानों के साथ और यहाँ का भाषा संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए यहाँ का विकास मॉडल को मतलब अपनाना चाहिए, जहां पर कि हम विकास की एक नई अवधारणा की बात करेंगे और निश्चित रूप से वहां पर भी विनाश नहीं होगा, लेकिन वहां से विकास का एक नया रास्ता खुलेगा। ये तभी होगा जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। कोडरमा में भी आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने कहा कि आदिवासी जीवन शैली ही भविष्य का रास्ता दिखा सकती है। हमारा जो राज्य है इसमें तो आपको चारों तरफ आप देखेंगे तो आदिवासी सभ्यता और संस्कृति दिखती है और फ्यूचर यही है, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इन्वायरमेंट में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पोल्यूशन फैल रहा है, तो जो आदिवासी संस्कृति है, जो सभ्यता है और जो जीवन शैली है वो हमें अब भविष्य का रास्ता दिखाएगी कि किस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, सस्टेनेबली कैसे हम रह सकते हैं। तो इसे और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हम लोगों का सबसे टॉप प्रायोरिटी ये रहेगा कि जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, स्पेशली जो पीवीटीजी ग्रुप्स हैं उनके लिए, उनको प्रायोरिटी पे उस स्कीम से आच्छादित किया जाए और अगर कोई छूटे किसी कारणवश तो उसके लिए हम लोगों की पूरा प्रयास रहेगा कि ऐसा होने ना दे। हम लोग हमारे इसी के लिए पदाधिकारी भी हैं जो फील्ड पे काम कर रहे हैं। कहीं से कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसे हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे प्रयास करते हैं कि उसे सॉल्व करें। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर प्रसार भारती संवाददाता दिवाकर कुमार ने आदिवासी बहुल झारखंड के 23 वर्षों की अब तक की यात्रा पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से बातचीत की। पेश हैं इसके कुछ अंश। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी विश्व दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है और इसके मनाने के पीछे ये सिंपल सा एक थ्योरी रहा है कि किस तरीके से जो आदिवासी समाज है उनकी जो सुरक्षा है, उनका जो एक कहते हैं संरक्षण है और कैसे जो उनके कल्चर है, संस्कृति है, इनको किस तरीके से प्रिजर्व किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके, इसको ध्यान में रखकर इसे मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी हैं। सर, झारखंड में करीब 33 जनजातीय जो हम कह सकते हैं समूह हैं आदिवासी के, और उसमें से जो 8 समूह है वो
जो कहते हैं प्रिमिटिव ट्राइब्स के लोग हैं, उनकी आबादी करीब 1% से भी कम है, लेकिन जिस तरीके से उनको बचाने की ज़रूरत है और जिस तरीके से उनका विकास होना चाहिए वो नहीं है, तो उस पर क्या कुछ करने की ज़रूरत है? Actually, the tribals need a lot of development. Yes. In that particularly, this PVTG group needs more attention because they are very small in number and they are more poorer than the other. Yes. And their exposure to the modern society is very, very highly limited. So we have to go for residential schools for them. I have met during my tour of interior villages, I met one PVT group tribal woman. She is doing wonderfully well. She is not that educated, but practically she had a very good exposure and she was leading the one self-help group and she is educating all the tribal people to go and open an account, how to get the housing loan of Pradhan Mantri, like that how to get the Ambedkar Awas Yojana. She is helping in every way and that is wonderful. 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और उसको जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया, इसके क्या कुछ मायने हो सकते हैं और किस तरीके से, जैसे झारखंड में पूजा जाता है, लोग इनके बारे में उतना नहीं जानते हैं पूरे देश और दुनिया में, तो क्या इस तरह की पहल जो प्रधानमंत्री की ओर से हुई है तो इसको बढ़ावा मिलेगा और एक आदिवासी को जो लगता है कि वो मुख्य धारा में नहीं रहते हैं, इससे उनके जो जहन में नई चीज़ें बदलेगी? During the freedom struggle, the contribution of the tribal leaders are immense. Yes. But unfortunately, that has not been taken all over the country. Bhagwan Birsa Mundaji's birthday has been declared a great day by our Honorable Prime Minister. That is a great thing. This shows the concern for the tribals by our Honorable Prime Minister is so much. Today, we all know, for the first time in the country, the whole world understands that a tribal become the president of India, that too a woman president. Yes. That is the great concern our Narendra Modi ji is having for the tribals and their contribution in the freedom struggle cannot be forgot by anyone. Birsa Munda ji lived for only 25 years, Yes. but he made an impression in the hearts of the people for another 25,000 years. पूरे देश भर में ट्राइबल्स जो हम कह सकते हैं फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, उनके नाम पर 10 जनजातीय म्यूजियम बनाया जा रहा है और उसमें रांची में भी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे जो एक जेल हुआ करता था वहां पर म्यूजियम बनाया गया। इस तरह की जो पहल है उसको किस तरीके से आप देखते हैं? That is the great honor we have to give to our great freedom fighters. He lived for only 25 years. Actually, the education is the biggest tool which can make a social change. If you and me are living in the born and brought up in a remote place where our tribal brothers and sisters are living, then we also don't have that much exposure to the modern world. So education is the tool, school is the center where the real change can be brought in the minds of the young people. So I am always going there to meet the young students, both women and boys, to create and motivate them the importance of education. राज्यपाल महोदय ने हमें बताया कि जो जनजातीय समाज है उनके उत्थान के लिए झारखंड में काम हो रहा है, लगातार वो इस तरीके से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं बच्चों के बीच, किस तरीके से एडुकेशन का महत्व हो सकता है, झारखंड में विकास होनी चाहिए और जिस तरीके से प्रकृति के साथ साथ तमाम तरह की चीज़ें हैं वो झारखंड में है, बस उन्हें थोड़ा और पॉलिश करने की ज़रूरत है और उसके बाद झारखंड जो कह सकते हैं विकसित राज्य की श्रेणी में शुमार हो सकता है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम करकेट्टा।